नमस्कार सभी को। गोपाल सत्संग मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना भाव और दृढ़ विश्वास में क्या अंतर है। एक समय की बात है, संत रामदास जी भजन कर रहे थे। तो उनके शिष्य बड़े गौर से देखते थे कि जब गुरुदेव भजन करते हैं तो उनके शरीर से न तो होठ हिलते हैं, न कुछ ऐसा एहसास होता है कि वो भजन कर रहे हैं या नहीं। तो शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, अगर आप मुझे उत्तर दें तो। गुरुदेव ने कहा, बोलिए। कि प्रभु, आप जब भजन करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि आप भजन कर रहे हैं या नहीं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो बोले, मैं भजन ही नहीं करता। उस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हर समय हर सांस के साथ भजन करते हैं, वो गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, एक समय की बात है, मैं नगर से जा रहा था और एक राजमहल के द्वार के ऊपर राजा खड़ा था। राजा के द्वार पर एक भिखारी खड़ा था जिसके बिल्कुल वस्त्र फटे हुए थे और वह राजा से याचना कर रहा था कि वो मुझे कुछ दे दे, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। राजा ने कहा, अरे वत्स, मुंह से तो कुछ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा, भिखारी ने कहा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ की कमी है। मेरे पास कपड़े फटे हैं या मैं भूखा हूँ। अगर आप देख करके अनुमान नहीं लगा सकते तो ऐसे राजा से कहने से क्या फ़ायदा जो अपनी प्रजा की समस्या को ना समझ सके। उसका मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा कि ये तो एक राजा है जो एक देश को चलाता है या एक राज्य को चलाता है, लेकिन मेरा जो राजा है वो तो पूरे संसार को चलाता है। तो अगर मैं रोज़ रोज़ अपनी परेशानियाँ उससे कहता रहूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा। जब मेरे अपना सारा जीवन ही अपने प्रभु के लिए सौंप दिया तो उन्हें तो मेरे बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसलिए आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि मैं भजन कर रहा हूँ या नहीं। भजन हर सांस के साथ है, लेकिन उसके लिए होठ हिलाना आवश्यक नहीं है। अगर आपका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है तो ईश्वर आपकी हर तरह से सुनता है और आपके बिना बताए उसको आपकी परेशानी का पता लग जाता है। तो एक भाव ये हुआ कि मैं भजन कर रहा हूँ, आपको पता लगे या ना लगे, तो ये होता है भाव। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको ईश्वर देख रहा है और मेरे किए कर्म का फल मुझे अवश्य मिलेगा, ये दृढ़ विश्वास है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख कर के बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।